आज मैं आप लोगों को सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो पेपर 1 का है। यह 9 दिसंबर 2018 को पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक संवेग है? ध्यान, उत्तेजना, स्मृति, डर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? ऑप्शन है, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? ऑप्शन, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ऑप्शन, अहंग मान्यता, अनुत्कर्मण्यता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास। तो इसका ऑप्शन नंबर 4, प्रतीकात्मक विचार का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई, परीक्षण, रैंकिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर 3, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? ऑप्शन है, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। जीवन सच्चा शिक्षक है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। क्वेश्चन नंबर 9, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ऑप्शन, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है।
एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेवारी लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व ऑप्शन में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, में आमतौर पर माने गए प्रधाना और स्त्री गुणों को समायोजन होता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 12, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, संस्कृति, ट्यूशन, मीडिया, समाजीकरण। इसका ऑप्शन नंबर 2 ट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि ऑप्शन परीक्षण वरिष्ठ आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, वे बच्चों की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहते हैं कि ऑप्शन पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों में प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है। ऑप्शन सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण। इसका ऑप्शन नंबर 3 आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो ऑप्शन 1 उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीख सकें, ऑप्शन 2 बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, ऑप्शन 3 उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, ऑप्शन 4 उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेशन, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। तो इसका ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 20 है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न पर उन बच्चों को पहचान करते हैं जो ऑप्शन सृजनात्मक है, प्रत्यास्थायी है, विकलांग है, डिसलेक्सिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सृजनात्मक है। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? ऑप्शन सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। इसका ऑप्शन नंबर 2 अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय पाठशाला फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है? रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद, व्यवहारवाद। इसका ऑप्शन नंबर 1 रचनावाद। क्वेश्चन नंबर 26, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहन स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? ऑप्शन 1 शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ऑप्शन है, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे आज सीडीपी प्रीवियस ईयर के 30 क्वेश्चन। तो इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए सबसे पहले आप तक पहुँचे।